राधे राधे। कैसे हैं आप? ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम सुनेंगे जूतवाहन कथा। यह कथा बहुत ही पौराणिक कथा है। जूतवाहन की कथा एक। मैं जूतवाहन कथा 8 तक डालूंगी, मतलब 8 कथाएं डालूंगी। तो आप लोग सीरीज से देखते जाइए, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। जूतवाहन कथा एक राज्य था। उस राज्य का राजकुमार की मृत्यु हो गई थी। बारिश का मौसम था और कहीं धूप का नामो निशान नहीं था। राजपुत्र का कामकाज कैसे होगा, यह सब सोचकर चिंतित थे। तभी राजा ने अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। धान की कुट्टी जो भी कूट कर लाएगा उसे हीरे जवाहरात से भर दिया जाएगा। यानी कि क्या होता था पहले, तो आज के हिसाब से जैसे मशीन वगैरह नहीं था ना, कि पहले से ही कुछ बहुत ही ज़्यादा कूट कर या पिसवा कर रखा जाए। तो पहले तो समय पे कूटना, समय पे पिसना, समय पे बनाना, ऐसा हालत था। तो राजा ने क्या किया कि धान की कुट्टी नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया। इस पर एक विधवा स्त्री ने राजा के राज्य से धान का कुट्टी लेकर आई, पर उसे पता था कि धान सूखेगा नहीं, तब तक उसकी कुट्टी नहीं निकल सकती है। सो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, कल मेरे आंगन में धूप हो जाए तो राजा की धान की कुट्टी कुटकर पहुंचा दूंगी। अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपकी मथोवास हो जाऊंगी। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और उस विधवा स्त्री के घर पर दूसरे दिन झाड़ी बाड़ी में आंगन में खूब कड़क सा धूप निकल आया। तो उसने धान सुखाया और उसको कूट कर राजा के घर पहुंचा दिया और जितने भी जो भी बख्शिश थे राजा से ले लिए। यहाँ उसे पता था कि भगवान से जो वादा उसने किया है वह पूरा नहीं हो सकता है, पर भगवान तो आएंगे जरूर, ये तो वो जानती थी। तो उस स्त्री ने क्या किया कि पहले खुद को भोजन बनाकर खा लिया और फिर भगवान के लिए अच्छा सा खाना पीना पकवान बनाकर रख लिया। फिर उसने अपने घर के पलंग पर अच्छे से बिस्तर बिछाकर पान के बर्तन में पान का बीड़ा लगाकर पड़ोसन के यहाँ जाकर सो गए। भगवान आए और पान का बीड़ा खाकर सो गए। 4 बजे उठकर देखा कि वह स्त्री आई ही नहीं, तो भगवान चले गए। दूसरी रात को भी उस विधवा स्त्री ने वैसे ही किया। तीसरे रात भी उस विधवा स्त्री ने वैसे ही किया। तो भगवान सोच में पड़ गए कि ये मनुष्य होकर मुझे इतना ठग ले रही है। जब सवेरा हो गया तब भगवान जाने लगे, तो उस विधवा स्त्री के दरवाजे पर उन्होंने सुसु कर दिया, पेशाब कर दिया। और कुछ समय बाद वह विधवा स्त्री भगवान के जाने के बाद अपने घर आई और उसने अपने दरवाजे पर एक माठ भाजी का पौधा लहलहाता हुआ देखा। उसे वह भाजी तोड़कर खाने की इतनी लालच भर आई कि उसने झट से उस भाजी को तोड़ा और बिना धोए उसे चीरकर उसका सब्जी बनाकर खा लिया। अब कुछ समय बीता तो वह स्त्री गर्भवती हो गई। कुछ दिनों बाद लोग इस पर बात और प्रपंच करने लगे, पर यह भी सबको पता था कि वह स्त्री न किसी से ज्यादा बोलती थी, न किसी के यहाँ ज्यादा जाती थी, सदाचारी थी। इस वजह से उसे कोई भी कुछ नहीं बोल पाता था। ये सब तो भगवान की लीला थी। अब यहाँ 9 महीने बीतने के बाद वह स्त्री को पुत्र पैदा हुआ। जब वह 2-4 साल का हुआ तो बच्चों में खेलने जाता, तो सब बच्चे खेलते और बोलते, खेल में बोलते बाबा दोहाई, बाबा दोहाई। तो वह बच्चा भी जब खेलता तो बोलता बाबा दोहाई, बाबा दोहाई। इस पर सब बच्चे उसे चिढ़ाते और मारते और उससे कहते कि भाग, अनोखा जन्मा हुआ, तेरा न कोई बाप है, तेरा न कोई बाबा है, न तेरा कोई नाम है। फिर वह बच्चा रोते रोते अपने माँ से आकर कहता। इस सारे वृत्तांत के बारे में रोज आकर वह अपनी माँ से कहता। ऐसे होते कई साल बीत गए। जब वह बालक 16 साल का हो गया तब वह इस बारे में अपने माँ से जानने की हट करने लगा कि मेरा बाप कौन है, मेरा नाम क्या है। इस पर माँ ने, यानी उस विधवा स्त्री ने कहा कि तेरा बाप कौन है और तुम्हारा नाम क्या है, यह तो भगवान ही बताएंगे।
तो इस पर वह बालक बोला कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। तब वह स्त्री ने कहा, जब रात के 12 बजेंगे तब तुम गांव के चौराहे पर जाना और वहां से रथ गुजरेंगे, कुछ 2 रथ गुजर जाएंगे। उसके बाद जब तीसरा रथ गुजरेगा तो तुम वह रथ रोक लेना, उसी में भगवान तुमको मिलेंगे। तो तुम उन्हीं से इस बारे में पूछ लेना। अगली रात वह बालक माँ के बताए अनुसार चौराहे पर चला गया और 2 रथ जाने दिया। तीसरा रथ आया तो उस बालक ने उस रथ को रोक लिया। भगवान ने देखा कि कोई बालक ने मेरा रथ रुका लिया है, तो उन्होंने उस बालक से पूछा कि तुम कौन हो। उस पर वह बालक बोला कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, मैं ना ही मैं कोई प्रेत हूँ, मैं तो एक साधारण सा मनुष्य हूँ। इस पर भगवान ने बोले, मनुष्य, आप इतने रात को यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा रथ तुमने क्यों रोका है? फिर वह बालक ने अपनी सारी कथा भगवान से कह सुनाई। मुझे अपने मित्र के साथ खेलने पर, बाबा दोहाई कहने पर बच्चे मुझे मारते हैं और चिढ़ाते हैं, और माँ भी मेरे बाप का नाम नहीं बताती है। सो माताजी से पूछने पर उन्होंने कहा कि तुम्हें यह सारी बात आपको भगवान ही बताएंगे कि आप कौन हो। तो मेरे पिता का नाम क्या है, यह आप ही बतावें। भगवान ने उसकी माँ ने जो भगवान के साथ छल किया था वह सब उस बालक को कह सुनाया, और उस बालक को कहा कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ और आज से तुम्हारा नाम जुमुतवाहन है, और जितनी भी बालक वाली स्त्री होंगी सब तुम्हारे नाम का व्रत करेंगी। यानी उस बालक ने हट किया कि मुझे मेरा नाम चाहिए, मुझे मेरा कोई स्थान चाहिए। तो भगवान ने क्या किया कि उसका नाम जुमुतवाहन रखा, और उन्होंने उसको एक अच्छा सा स्थान दिया कि तुम्हारे नाम का जो भी स्त्रियां, बालक वाली स्त्रियां व्रत करेंगी उनके सारे ही बच्चे सुरक्षित दीर्घायु होंगे। सभी के बाल बच्चे, वह फिर मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, सभी के पुत्रों को जीवन दान सब तुम्ही से प्राप्त होगा। जो भी स्त्री पशु पक्षी तुम्हारे नाम से तुम्हारे नाम का खा के या बिना खा के जीवोत्वाहन नामक वो व्रत मनपूर्वक करेंगी, उनके बच्चे दीर्घायु होंगे। वह पुत्र कितने भी संकट में होंगे सभी को आप उबारोगे, ऐसा आशीर्वाद मैं तुम्हें देता हूँ। और तुम्हारा आहार आज से वही व्रतधारी पशु पक्षी मनुष्य स्त्री के पास जब जिस दिन वह व्रत रखेंगी उस रात्रि, यानी कि शुद्ध अष्टमी के रात्रि को उन व्रतधारी के एक एक घुट खून चूस लेना, वह तुम्हारा आहार रहेगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। उसी दिन से जीवोत्वाहन का एक अपना स्थान हुआ और जीवोत्वाहन व्रत सभी स्त्रियां, बाल बच्चे वाली सभी स्त्रियां करने लगी, मनपूर्वक करने लगी। तो प्रेम से बोले राधे राधे, जय माता दी। कमेंट में अगर आपको यह कथा पसंद आई होगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।